फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ अगर आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो दिल्ली के एक नाबालिग लड़की को जो वहाँ पे बाल विवाह होता है उस पर एक कहानी है। आप लोग प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा हौसला बना रहेगा और मैं इस तरह के वीडियो आपको आगे भी डालती रहूँगी। तो अब मैं आपको दिल्ली की एक कहानी बताने जा रही हूँ। एक 5 साल की लड़की रहती है और एक 7-8 साल का लड़का रहता है। उसको उसके घर के माँ बाप ने और लड़की के घर के माँ बाप ने उन्हें बचपन में ही शादी कर देते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर ही रहते हैं और दोनों पढ़ते हैं। धीरे धीरे करके जब बड़ा होते हैं तो उन लोगों को याद नहीं रहता है, क्योंकि लड़की बहुत छोटी रहती है, 5 साल की रहती है, तो उसे याद नहीं रहता है कि मेरी शादी भी हुई है। ऐसे करके लड़की कॉलेज चली जाती है। कॉलेज जाती है तो उसको लड़की को कॉलेज में एक दूसरा लड़का पसंद आ जाता है, तो वहाँ पे वो उसको पसंद करने लगती है और लड़का भी अपना कॉलेज आता है। लेकिन लड़का को ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़के के घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई, और लड़के थोड़े 7 साल के तो थोड़ा बहुत उसे याद था। लड़का इसी लड़की को पसंद करता है। जब फिर दोनों बड़े हो जाते हैं तो फिर वो लड़का के घर वाले आते हैं लड़की के घर वाले के यहाँ और बोलते हैं कि अब लड़की बड़ी हो गई, पढ़ाई भी कर ली, कॉलेज में पूरी हो गई, कि अब आप लोग लड़की को विदा कर दीजिए कि हम लोग अपना लड़की बहू को लेकर घर चल जाएंगे। इसके माँ बाप भी बोलते हैं कि हाँ सही है कि लेके चल जा। लड़की अपने माँ बाप को मना करती है कि नहीं, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। कि ये शादी क्या है, लड़की नहीं मानती कि ये सब क्या है, लेकिन लड़की के ज़बरदस्ती घर वालों ने उसके घर पे विदा कर देते हैं। लड़की चली जाती है उसके घर। उसके बाद सब दोनों साथ रहने लगते हैं, लेकिन लड़की दूसरे लड़का को पसंद करती है, उसी को पसंद करती रहती है। उससे बातचीत, मिलना जुलना सब बाहर में जाके करती रहती है। एक दिन ये चीज़ लड़के के घर वाले को पता चल जाता है। लड़के के घर वाले इसके माँ बाप को बुलाकर बताते हैं कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे कर रही है। फिर लड़की के घर वाले अपनी बेटी को समझाते हैं। फिर वो बोलती है ठीक है। तो जिस लड़के से वो बात करती थी उससे मिलने जाती है और बोलती है कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, कि मुझे बचपन में शादी कर दिया गया था, कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मार दो, अगर ये लड़का मर जाएगा तो फिर मैं अपने घर पे आ जाऊँगी और एक्सीडेंट का नाम दे देंगे कि तुम एक्सीडेंट करके इस लड़के को मार दो। तो ये सब बहुत मास्टरमाइंड प्लानिंग करती है लड़की। कहता है वो लड़का ठीक है, जिससे बात करती है बोलता है ठीक है ऐसा ही होगा। फिर जाके उसके बाद बहुत दिनों तक, 6 महीना तक लड़की बहुत अच्छे से रहती है कि बाद में किसी को डाउट ना हो, शक नहीं हो। दोनों अच्छे से रहते हैं और एक दिन ये सब घूमने का प्लान बनाती है कि हम लोग घूमने चलते हैं। तो ये सब एक गाड़ी में बैठ जाता है और सब घूमने जाता है। तो घूमने जाने टाइम में तो सब रोड क्रॉस करने टाइम में एक ट्रक आता है, और जो इस लड़का से इसका शादी हुआ रहता है बचपन में, वो लड़का पास करते रहता है। तो ट्रक से वो लड़का इसको उड़ा देता है और लड़का को उसी टाइम डेथ हो जाता है। घर में पूरा शौक का माहौल रहता है। लड़की कुछ दिनों तक रहती है वहाँ पे। उसके बाद फिर इसके माँ बाप जाते हैं, बोलते हैं मैं थोड़े दिन के लिए अपने घर ले जाती हूँ, इसके कोई बच्चे भी नहीं रहते हैं, कि फिर मैं आपको फिर लेके आऊँगी और इसको पहुँचा दूँगी। लड़के के माँ बाप कहते हैं ठीक है ले जाइए। उसके बाद ले आते हैं। लड़की की बहन इसको बात करते हुए किसी से सुनी थी। वो जब लड़की चली आती है अपने मायके तो अपने माँ बाप को बोलती है कि नहीं भैया का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कि हमको लग रहा है ये मरवा दिया। ऐसे करके उसके घर वाले बोलते नहीं एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक से ठोकर लग गया। तब भी लड़की किसी की बात नहीं मानती है उसकी बहन लड़का की, और जाके वो पुलिस में कंप्लेन कर देती है कि मेरे बहन भाई को मार दिया गया। पुलिस पूरा जांच पड़ताल करते बस कोई सुराग ही नहीं मिलता है। फिर ऐसे करते करते 5-6 साल बीत जाते हैं। फिर वो लड़की जाती है, बोलती है कि आप लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, कि मेरे भाई को मारा गया था। उसके बाद उसके फ़ोन को पूरा डिटेल्स निकलवाती है उसकी बहन, पूरा खोजबीन में लगी रहती है। तो उसके बहन को पता चल जाता है, कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये पूरा प्लानिंग करके रखी हुई थी। उसके बाद पुलिस को लेके आती है, इसको पकड़वा के ले जाती है। उसके बाद पुलिस जब जाती है थाने में
तो पुलिस इसको बहुत मारते हैं, बोलते हैं तुम बताओ कि तुम ही नहीं मारी हुई हो। तब ये कहती है कि हाँ, मुझे नाबालिग में ही शादी कर दिया गया था और मैं मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, तब भी वो लोगों ने ले गया और मुझे वहाँ पे मजबूरी में रहना पड़ रहा था और मुझे उसके साथ नहीं रहना था, मुझे उस लड़के से शादी करना था, इसलिए मैंने प्लानिंग करके उसे मार दिया। फिर पुलिस बोला कि तुमने तो उसमें तो उसका कोई गलती नहीं थी, तुम अपने माँ बाप को बोल सकती थी, तुमने कि उसी के बच्चे को क्यों निर्दोष में मारी। तो बोली कि हाँ, अगर मैंने अपने माँ बाप को बोले तो ये लोग मेरा बात नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने उसे ही मार दिया और रास्ते से हटा दिया कि जिससे कि मेरा रास्ता साफ़ हो गया। तो इस तरह के लोग भी होते हैं, तो इसलिए आप लोग भी नाबालिग शादी बाल विवाह न करें, बड़े हो और पूछे कि अगर पसंद है नहीं है तो, कि कल उसको बोलने का भी ये हक नहीं रहे कि हाँ मैंने अपने पसंद से नहीं किया। अगर वो इस तरीके से करके तब शादी ब्याह करें, नहीं तो आप लोगों के वजह से और आपके बच्चे के वजह से किसी और का फैमिली उजड़ सकता है और किसी का फैमिली बर्बाद हो सकता है।